दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध एक महीने से ऊपर हो गया, चल रहा है। और इस युद्ध का जो तरह तरह के विश्लेषण लोग कर रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, वह एक चीज मिस कर रहे हैं लोग, या करना नहीं चाहते। ये युद्ध है किसके बीच? अमेरिका और ईरान के बीच दिखाई तो ही पड़ रहा है, और इजराइल और ईरान के बीच ये भी सही है। लेकिन ये युद्ध है क्यों? ईरान और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सीमाएं भी नहीं लगती, समुद्र का भी कोई कॉमन फ्रंट नहीं है। तो इजराइल और ईरान लड़े क्यों? यहां पर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बुनियादी कारण है, जब इस्लाम की स्थापना हुई उसके पहले इसी क्षेत्र में ईसाई मजहब आ चुका था, और उसके पूर्व में इब्राहिम के द्वारा चला गया यहूदियों का मजहब था। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार और उनका विरोध करने का सिलसिला ईसाइयों ने शुरू किया, और बाद में पैगंबर मोहम्मद जब आए तो कुरान के अंदर जगह जगह पर काफिरों के साथ प्रारंभ में ही ईसाइयों को बहुत गिरा हुआ, और तरह तरह के आरोप लगाकर उनके मारने की संस्कृति कुरान में ही है। और खाड़ी देश या मध्य पूर्व या फिलिस्तीन से, इजराइल के क्षेत्र से, इजिप्ट से, जहाँ यहूदी थे, इन देशों में 5 बार उनके शरणार्थी बनने की स्थिति आती है। उनको मारा गया, भगाया गया, और वो दुनिया के देशों में, विशेषकर यूरोप में फैले। और वे भयानक अत्याचार जर्मनी में होता है, और अंत में ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदियों के साइंटिस्ट और उनके ज्ञान से, बैंकिंग से, व्यापार से उनको काफ़ी मदद मिली। तो ब्रिटेन को और यूरोपियन देशों को लगा कि यहूदियों को बसाने का समय आ गया है। उसको एक प्रायश्चित ही मान ले, क्योंकि ज्ञान विज्ञान काफ़ी बढ़ रहा था। विल डुरांट जैसे राइटर आ गए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरा फ्रॉड घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट तो जन्म ही नहीं हुआ था। और यूरोप में तमाम राइटर्स, एस्मोग्लिथो जैसे लोग और तमाम लोग इस्लाम का भी विश्लेषण कर रहे थे। मुस्लिम देशों में तो विश्लेषण अलाउ ही नहीं है। परंतु इस लड़ाई की जो बुनियादी जड़ है, इन्हीं किताबों के भीतर छिपी हुई है। और जब इजराइल बना तो जो 2 बार लड़ाई हुई अरब कंट्रीज से, उसमें ईरान का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था, और 6-6 देश मिलकर के इजराइल पे हमला करते हैं और वो हार जाते हैं। फिर कैम्प डेविड हुआ, उसमें यासिर अराफात वगैरह समझौते पे आए, ओस्लो एकॉर्ड हुआ। और एक तरह से अरब कंट्रीज जो सुन्नी देश है, उन्होंने ये बात समझ लिया कि इजराइल से अब लड़ना ठीक नहीं है, हमको अपने तेल का उसका विकास करना। धीरे धीरे उस रास्ते पे आ भी गए। ऐसे में ईरान को लगा कि आयतुल्लाह खुमैनी जो 79 में पावर में आ गए थे कि फिल इन द गैप, हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बने। तो तरीका क्या निकाला? यहूदियों को मारना, डेथ टू इजराइल। और अमेरिका साथ खड़ा था, तो डेथ टू अमेरिका एक उनका पॉपुलर स्लोगन बन गया। ये बिल्कुल उसी ढंग से था जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने और चर्च ने किया था
कि हिंदू धर्म ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, सारी समस्याओं की जड़ ब्राह्मण हैं। ये जब वो हिंदू संस्कृति को नहीं उखाड़ पा रहे थे तो उन्होंने डायलेक्टिक्स यानी आपसी भेद फूट का प्रयोग करने के लिए तमाम उपाय करे। हिंदू धर्म पे हम बाद में आएंगे, पर बिल्कुल यही मॉडल ईरान ने प्रयोग किया। और चूंकि इस्लाम के किताबों में ही ये था यहूदियों से नफरत करना, और लंदन इंग्लैंड में भी 16वीं शताब्दी में ही मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा, जिसमें शाइलॉक को यहूदी खलनायक दिखाया गया था। तो एक पूरा माहौल था, उसका लाभ जर्मनी ने लेके यहूदियों को बहुत मारा, पर बाद में यूरोप के देशों को लगा कि नहीं, इजराइल के यहूदी और यहूदियों को एक देश मिलना चाहिए, उन्होंने दिया। आज स्थिति यह है कि ईरान जो खाड़ी देश, जो सुन्नी देश, जिनकी बुनियादी लड़ाई इजराइल से थी, जिसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं थे, गाज़ा में अभी भी वी वांट टू ऑब्लिटरेट इजराइल, इजराइल को ही ख़त्म कर देंगे, यानी यहूदियों को ख़त्म कर देंगे, ये सब बकवास करते रहते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि 43,000 लोग, जब 73,000 गाज़ा में मारे गए। अब ईरान ने पूरा जिम्मा ले रखा है कि हम उनको न्याय दिलाएंगे। पता नहीं कौन सा न्याय ईरान दिला रहा था। उसने हमास खड़ा किया, हूती खड़ा किया, और हिजबुल्ला अभी एक्सटेंशन ऑफ ईरान है, ईरान के ही हाथ हैं। आज ईरान के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर अमेरिका ने हमला किया। अरे हमला तो तुमने उस वक्त से कर रखा है जब गल्फ कंट्रीज़ ने इजराइल से समझौता कर लिया, तो 2000 किलोमीटर दूर रह करके तुमने प्रॉक्सी आर्मी तैयार किया, 40-40, 50 हज़ार लोगों की आर्मी, और वो साधारण टेररिस्ट नहीं थे, उनको बहुत बैलिस्टिक मिसाइल तक दे रखा है ईरान ने। और उस लड़ाई का जो दायरा, जब इजराइल को सर्वाइवल की बात आ गई, तो उसने सीधे, जैसे भारत कहता है ना कि पाकिस्तान इज़ द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म, तो इजराइल भी ये कहता है कि ईरान इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस वायलेंस नाउ। तो उसने जो है हमास को ख़त्म किया, हिजबुल्लाह से लड़ाई हो रही है, और ईरान की जो दखलंदाजी थी, परिणाम हुआ कि आज ईरान सीधे लड़ाई लड़ रहा है। अब अमेरिका को तो आना ही है इजराइल के साथ। सवाल ये उठता है कि अगर ये सीज़ फायर की बात करते हैं तो सीज़ फायर होगा कैसे? ईरान इतनी बुरी तरह मार खा चुका है, उसके परमाणु कार्यक्रम जिसका कोई देश नहीं था। अब पूरे मुस्लिम कंट्री जो भी अगर आगे परमाणु बम बनाएंगे तो अब देख लीजिए उनका क्या है, दे वांट टू अटैक इजराइल। और अगर कम्युनिस्ट कंट्री कोरिया ओरिया या चाइना ने परमाणु बम जैसे बना लिया, या कोरिया है, तो दे वांट टू अटैक अमेरिका। कोई कारण नहीं, हजारों मील की दूरी है, पर अपने देश की जनता को बेवकूफ़ बना के डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और वहाँ पे डेथ टू अमेरिका है कोरिया में, क्या मतलब है? लेकिन नहीं, उनको अपने देश की, अच्छा अपने देश की जनता को दबा के रखा हुआ है। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ईरान में भी यही है। तो लेकिन एक स्लोगन है, एक चूरन है, एक नशा है, डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। नतीजा क्या हुआ कि जब नारी लगाते रहे तो इजराइल को तो विश्वास था कि दे वांट टू फिनिश। अमेरिका भी लगा कि आज इनके पास ताकत आ जाएगी तो कल ही हमारे ऊपर भी हमला करेंगे, और गलत नहीं था अमेरिका। अब सवाल ये है कि अमेरिका तो सीज फायर से मान लीजिए करके वापस चला जाएगा, लेकिन वायरिंग पार्टीज कौन है? डोंट सी अमेरिका, सी इजराइल, एंड डोंट सी इजराइल, सी ईरान। ईरान सीज फायर चाहता ही नहीं है। अब IRGC क्या सोच रही है, उसकी लीडरशिप क्या, जो प्रतिशोध के भाव से काम कर रहा है, और उनकी लीडरशिप मारी गई है। और इजराइल भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है नाउ और नेवर। तो समझौता अगर कोई होना है तो चाहे दुनिया के कोई भी मुल्क, देश प्रयास करे, उनको इजराइल और ईरान को बैठाना पड़ेगा। लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई है,
ईरान ने ही हूती खड़ा किया, हिजबुल्ला खड़ा किया, हमास खड़ा किया, अटैक कर रहा है। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसने ईरान पे भी हमला किया। जो दो मूल देश हैं वो तो समझौता करने को तैयार ही नहीं है। इजराइल कह रहा है कि नो, वी वोंट स्टॉप। और पर्दे के पीछे से सऊदी अरेबिया और यूएई वो भी कह रहे भी लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई तो अमेरिका पीछे ना जाए, तो दे आर रेडी टू फंड। स्थिति हुई अगर अमेरिका पीछे हट जाएगा तो वो 5-10 ट्रिलियन डॉलर इसराइल को ही दे देंगे टू बाई ऑल द मिलिट्री हार्डवेयर्स। अभी इसराइल के अंदर कम से कम 5 अरब डॉलर का हथियार अनलोड हुआ है। तो इसराइल तो लड़ेगा, क्योंकि अब उसके लिए नाउ वन एवर हो गया। और ईरान को भी क्या था कि आ बैल मुझे मार, और उस लड़ाई में कूद गया है, बर्बाद होता जा रहा है। पर खंदक खाई और पहाड़ों के नीचे जो उसके लैब हैं, जो गोदाम हैं जिसमें उसने मिसाइल रखी है, वो भी अपनी एक सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि अगर अब वो हार मानता है, सरेंडर करता है, जैसे बांग्लादेश की सेना ने भारत की सेना के सामने किया था, तो भारत तो एक शांतिप्रिय देश है, मानवता वाला देश है। उन्होंने अंत में बांग्लादेश की सेना को छोड़ दिया। लेकिन IRGC अगर ठीक से समझौते के शर्तों पे नहीं आती है तो समझौता के बाद वो मारे जा सकते हैं। युद्ध में तो मारे ही जा रहे हैं। तो ईरान को एक तो जिद आ गई कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने इतना अल्लाह अल्लाह किया और खुदा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल जीतेंगे। उनको ऐसा विश्वास है कि गहन विश्वास अक्सर मुसलमानों में होता है। वो बाकी सारी चीज़ों को नहीं देखते, उनको लगता है हम अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं तो हमको जीत मिलेगी। मगर विगत 70-80 सालों से ऐसा कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि ईश्वर की भी अपनी एक नियम है, उसके भी अपनी एक न्याय प्रणाली है, और सबको बराबर मानता है। इसलिए जो गलती कर रहा है तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड, कोई भी किसी भी रूप में मानिए आप, वो आपका साथ नहीं देगा जब तक कि आपके अंदर ये सद्बुद्धि नहीं आएगी। पर ईरान तो नहीं मानेगा ना समझौता करने के लिए, और इजराइल भी नहीं मानेगा। तो मेरा कहना है कि वर्ल्ड के जितने भी पावर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि अभी बहुत से लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम समझौता कराने की बात करेंगे तो अमेरिका तो विड्रॉ नहीं करेगा। अच्छा, अमेरिका विड्रॉ भी कर जाएगा तो इजराइल लड़ाई जारी रखेगा, और अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा तो भी ईरान लड़ाई जारी रखेगा। तो समझौता इन दोनों में है। बुनियादी तौर पर जैसे भारत के खिलाफ हिजबुल्ला, JKLF, जैश ए मोहम्मद और ये हिजबुल्ला और हमास के लोग तो जम्मू कश्मीर भी आ रहे थे, तो भारत को मजबूर होकर के पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर, आतंकवादी अड्डों पर हमला करना पड़ा। इजराइल को भी ऐसे ही मजबूर किया ईरान ने, हमास के द्वारा, हूती के द्वारा। लेकिन हमास तक की जो लड़ाई थी वो दायरे में थी, हमास से और इजराइल से लड़ाई हो रही थी। लेकिन ईरान ने आहट नहीं पहचानी। सीरिया में असद को जिस ढंग से भागना पड़ा, और लाख उम्मा की बात करे, ईरान और खलीफा बनने का प्रयास करे, वो एक शिया देश है, उसको समझना पड़ेगा। और ईरानी मुल्क है वो, ईरान ईरानी नस्ल है, तो अरबी नस्ल और सुन्नी उनको कभी अपना नेता नहीं मानेंगे। और ईरान को ये बात समझ में तो आ गई है, पर जल्द से जल्द वो अपनी जनता के हित के लिए, अपने लोगों के लिए, और अधिक रक्तपात और ना हो, क्योंकि अभी जनहानि नहीं हुई है, परिसंपत्ति की हानि हुई है। कुछ सैकड़ा हजार लोग मरे होंगे ईरान में। पर इसको बचाने के लिए ईरान की लीडरशिप को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि ठीक है, आपने अपनी ताकत दिखा दी, आपने अपनी क्षमता भी दिखा दी, और ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास क्षमता थी, पर आप ज़्यादा दिन इसको नहीं टिक पाएंगे। ज़्यादा महीने, 1.5 महीने में पूरा सर्वनाश हो जाएगा। ईरान की जनता बहुत अच्छी है। ईरान का जो पुराना कल्चर है, प्री इस्लामिक कल्चर, बहुत रिच है। उनकी परंपराएं बहुत अच्छी है। ईरान की लीडरशिप को इजराइल से बात करना चाहिए, और इजराइल की लीडरशिप को ईरान से बात करना चाहिए, क्योंकि यहूदियों में और कम से कम ईरान के लोगों में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। आज भी ईरान के अंदर यहूदी हैं, और इजराइल में भी मुस्लिम्स हैं,
वो पीसफुली रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप कर रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि इस पूरे इलाके में, द होल मिडिल ईस्ट, ओनली इजराइल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ पे मुस्लिम ही वोट देते हैं और शांतिपूर्वक रह रहे हैं। ये गंदगी मचाई गाज़ा के अंदर हमास वालों ने, जो इन्वेड करके 7 अक्टूबर को हमला किया, वहाँ से जो ट्रिगर ऑफ हुआ, ईरान की बात को समझना पड़ेगा। वो अपनी किताबें पढ़ पढ़ के लड़ाई न करें। खमेनी ने क्या कहा, उन्होंने कौन सी किताब में क्या प्रोफेसी की है, सब बेकार बातें हैं। अब उनको सीज फायर की तरफ जाना चाहिए और ईरान और इजराइल को आपस में समझौता करना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। कौन 1-1 घंटे का वीडियो सुनता है? तुम नहीं सुनती।